नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। 10 मई को कर्नाटक में 224 सीटों पर मतदान हुआ और अब कल यानी कि 13 मई को नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए, जो तमाम एग्जिट पोल सामने आए और उसके अलावा जो पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो दोबारा से सवालों के घेरे में है। अगर बात की जाए तो ज़्यादातर जो यहाँ पर एजेंसीज हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नंबर 1 की पोजीशन दी है। हालांकि कुछ जो है एग्जिट पोल सामने है उन्होंने बीजेपी को नंबर 1 की पोजीशन दी है और बीजेपी और कांग्रेस ही नंबर 1 नंबर 2 पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि तीसरे पर जेडीएस वो कायम देखी जा सकती है। तो यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि क्या 113 सीटें जो चाहिए मेजॉरिटी के लिए वो मिलेंगी या नहीं, उस पर भी संशय बना हुआ है। काफी टफ फाइट बताई जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि अभिषेक उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में इस्तेमाल की गई ईवीएम पर सवाल उठा दिए। कहा कि ये साउथ अफ्रीका से लाई हुई ईवीएम है जो विश्वसनीय नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जवाब देते हुए कहा कि साउथ अफ्रीका में ईवीएम का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। सबूत के लिए वहां के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखी जा सकती है। देखिए, ये ईवीएम की चर्चा क्यों बहुत ज्यादा जो है वो शुरू हो गई है, जबकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात की तो ज्यादातर, अगर आप तुलना करेंगे, ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर देखी जा सकती है। बहुत सारे एग्जिट पोल 100 से ज्यादा सीटें दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। उसके बावजूद यहां पर ये ईवीएम पर सवाल क्यों? आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं दरअसल ये पूरा मामला है क्या साउथ अफ्रीका से कनेक्शन कहां से खुलकर आ रहा है। दरअसल सबसे पहले रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं और कर्नाटक प्रभारी भी हैं, रणदीप सुरजेवाला ने तमाम सवाल खड़े करते हुए कहा था कि ये चिंताजनक है कि आयोग ने इस चुनाव में जिन ईवीएम को तैनात किया है वह पहले दक्षिण अफ्रीका के चुनाव में इस्तेमाल हो चुकी हैं। दक्षिण अफ्रीका के चुनाव में, आगे कह रहे हैं कि वह पहले जो है दक्षिण अफ्रीका के चुनाव में इस्तेमाल हो चुके हैं। हमें अलग अलग सोर्सेज से ये जानकारी मिली है। ये कौन से सोर्सेज हैं रणदीप सुरजेवाला के पास? क्योंकि अब चुनाव आयोग कह रहा है, आखिरकार आपने कौन से सोर्सेज का हवाला दिया है? जो पत्र लिखा रणदीप सुरजेवाला ने, वो सोर्सेज का खुलासा करना होगा। आप ऐसे नहीं मतलब कुछ भी कह सकते कि सोर्सेज से मुझे जानकारी मिल गई कि साउथ अफ्रीका में जो ईवीएम इस्तेमाल हुई थी वो ईवीएम कर्नाटक चुनाव में इस्तेमाल हो रही है। ये तो विश्वसनीय नहीं है। और लोगों की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो अभी पत्र लिख रहे हैं, सोर्सेज से हमें जानकारी मिल गई साउथ अफ्रीका में ईवीएम इस्तेमाल हुई, अब कर्नाटक चुनाव में इस्तेमाल की जा रही है। ये हिमाचल प्रदेश चुनाव के समय कहां गए थे? हिमाचल प्रदेश चुनाव के समय इनको कुछ ध्यान नहीं आया कि साउथ अफ्रीका में जो है इस्तेमाल हुई ईवीएम को लगा दिया यहां पर? ये लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। दरअसल आगे यहां पर रणदीप सुरजेवाला ने बड़े आरोप लगाए थे, सॉफ्टवेयर को लेकर के आरोप लगाए थे कि ये सॉफ्टवेयर से जो है छेड़छाड़ की जा सकती है। देखिए, बार बार जो है चुनाव आयोग को कोई भी चुनाव हो, विधानसभा का, एमसीडी का, उसके बाद आकर के क्लैरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि पार्टियां सवाल उठा देती हैं। जो पार्टी हारती है कि ईवीएम गड़बड़ है, सॉफ्टवेयर इसमें गड़बड़ है। लेकिन यहां पर सवाल यह बनता है कि जब खुद चुनाव आयोग ने कुछ साल पहले कोई भी दल, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जितने भी दल हैं, सबको इन्वाइट किया था कि आइए ईवीएम को हैक करके बताइए, ईवीएम को टैंपर करके बताइए। जो लगातार ईवीएम टैंपरिंग का आरोप लगता रहता है कि टैंपरिंग करके वोट यहां डालो, वोट दूसरी पार्टी को चला जाता है, खुला निमंत्रण दिया था। और ना ही केवल राजनीतिक दलों को, हम आप में से भी कोई जा करके जो है उसको हैक करके बता सकता था। लेकिन उस समय कोई भी, ना तो आम व्यक्ति और ना ही ये पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा व्यक्ति, आरोप तो लगा देंगे टैंपर हो गई, पूरा मौका दिया गया था, कोई नहीं गया, प्रूव ही नहीं कर पाया ईवीएम जो है वो टैंपर हो सकती है। कोई ऐसा उसमें लेन देन ही नहीं था। आरवीएम पर भी रोना इन्होंने कुछ दिन पहले शुरू कर दिया था। तो यहां पर सवाल ये बनता है कि क्या पहले से एक प्लान बी लेकर के चल रही है कांग्रेस पार्टी? यूं तो ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं वो तो उन्हीं के हक में जाते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ईवीएम पर इस तरह से सवाल उठाना, क्या ये प्लान बी की तैयारी है कि मान लो जैसे टफ फाइट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ हो गया तो ईवीएम पर डाल दो सारी कहानी? हिमाचल प्रदेश चुनाव के समय तो बिल्कुल ईवीएम एकदम सही थी। उस समय तो कोई सवाल नहीं उठाए गए ईवीएम पर, क्योंकि वहां पर सरकार बन गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, वहां ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठे। दिल्ली में ईवीएम से जो है सरकार बनी, एमसीडी में भी ईवीएम से वोटिंग हुई, वहां पर ज्यादातर सीटें जो है आम आदमी पार्टी की आई, वहां भी उनको बहुमत मिला, वहां पर सवाल नहीं उठे। छत्तीसगढ़ में सवाल नहीं उठे थे, राजस्थान में सवाल नहीं उठे थे, मध्य प्रदेश में जब सरकार बनाई थी कमलनाथ ने तब सवाल नहीं उठे थे। लेकिन जहां पर लगता है कि नहीं, यहां पर तो गड़बड़ हो रही है,
तो ये विपक्षी दल जो है सवाल उठाने आ जाते हैं। जब चुनाव आयोग ने कहा था आइए प्रूव कीजिए, उस समय किसी ने प्रूव नहीं किया था। दरअसल चुनाव आयोग ने यहां पर एक हिसाब से कहा जाए तो लताड़ भी लगाई है ईवीएम को। आयोग ने यह कहा कि कांग्रेस की खिंचाई करते हुए कहा कि एक लंबे समय से चली आ रही राष्ट्रीय पार्टी, सब जानते हैं कांग्रेस सबसे पुराना दल है, सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। चुनाव आयोग ने कहा कि एक लंबे समय से चली आ रही राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कई चुनावों में शामिल होने के कारण कांग्रेस को आयोग के प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए। एक हिसाब से लताड़ लगाई है कांग्रेस पार्टी को। कभी भी मुंह उठा करके आ जाते हैं, ईवीएम खराब है, ईवीएम दक्षिण अफ्रीका में इस्तेमाल हो गई, ईवीएम टेम्परिंग हो गई। सबसे पुरानी पार्टी है। आगे चुनाव आयोग कह रहा है प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए। विशेष रूप से इस फैक्ट से कांग्रेस के राज्य और जिला स्तर के प्रतिनिधियों को इन प्रोटोकॉल में शामिल होने के लिए जो है बुलाया गया था। ये कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से कि जहां पर भी इनके जिला स्तर के, राज्य स्तर के जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया जाता है जब भी ऐसे ईवीएम का आदान प्रदान होता है। लेकिन उस समय कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही चुनाव वोटिंग एकदम आसमान पे होती है, एकदम यानी कि सर पर वोटिंग है और उस समय ईवीएम पर आरोप लगा दो। एक प्लान बी कि पहले से तैयार रहे कि कल को अगर मान लो सीटें नहीं आई ज़्यादा, थोड़ा सा पीछे बिछड़ गए तो बोल सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। लेकिन लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा जो चुनाव आयोग ने और भी इसमें कई सारी बातें कही हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह से अफवाह फैलाने वालों को न्याय के लिए लाया जाए ताकि भारतीय चुनाव प्रणाली में एक जिम्मेदार हितधारक की कांग्रेस की लंबे समय से चली आ रही प्रतिष्ठा खराब ना हो। यानी कि जो सोर्सेज के लिए कहा जा रहा है, सोर्सेज से खबर मिल रही है, चुनाव आयोग उसको लेकर के कह रहा है कि ये जो अफवाह फैला रहे हैं आपके सोर्सेज, उसको लेकर के आइए, न्याय के सामने लेकर के आइए और पर्दाफाश कीजिए उस चीज़ का, ताकि कांग्रेस जो इतने लंबे समय से चली आ रही है उसकी प्रतिष्ठा खराब ना हो। अब आइए लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है, वो हम आपको बताते हैं। विशाल हैं, वो कह रहे हैं इसको लेकर के कि ईवीएम पर सोच समझकर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि अगर हार जाएं तो ईवीएम पर रोना शुरू करने का स्कोप बचा रहे। लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। इतना ही नहीं, एक और ट्विटर यूजर वो इसको लेकर कह रहे हैं कि ईवीएम का रोना वही रोते हैं जिन्होंने बैलेट पेपर निगले हैं या लूट लिए हैं। अब जनता उनको समझ गई है, इसलिए वोट मिलते नहीं हैं और बेचारी ईवीएम बदनाम होती है। ईवीएम पर सवाल भी इसलिए उठा रहे हैं ताकि बैलेट पेपर से फर्जी वोट डाले जा सकें। जंगल राज में यही होता था। और भी प्रतिक्रिया आपको बता रहे हैं। चयन चौधरी हैं, वो इसको लेकर वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। मतलब प्लान बी जो है, प्लान बी भी साथ में एक्टिव है और अगर चुनाव हार गए तो कहेंगे कि हमने तो पहले ही ईवीएम पर दोष डाल दिया था। गजब बात है। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक और यूजर हैं प्रिंस, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जिस राज्य में चुनाव जीतती है वहां इस्तीफा देकर बैलेट पेपर पर चुनाव की मांग क्यों नहीं करती। यानी कि वो तंज कसा जा रहा है। जैसे हाल ही में हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, फिर वहां पर क्यों नहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए था कि ये देखिए ईवीएम तो टेम्परिंग हुई है, इस्तीफा दे करके वहां पर जो है बैलेट पेपर से वोटिंग करवानी चाहिए थी। और बैलेट के पेपर की भी जो बात है, तमाम जो जिला स्तर के जो चुनाव होते हैं वहाँ पर बैलेट पेपर इस्तेमाल होता है। हाल ही में अगर बात की तो जम्मू कश्मीर में इतिहास में पहली बार डीडीसी चुनाव हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, वो बैलेट पेपर से हुए थे। धराशाही हो गई थी कांग्रेस पार्टी। दूर दूर तक कांग्रेस के यहाँ पर जो है ना तो प्रत्याशी जीतते हुए दिखे और ना ही आगे आते हुए दिखे। कई जगह तो जमानत भी जब्त हो गई, वहाँ तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था। तो उस समय सवाल नहीं उठाए कांग्रेस पार्टी ने। बहरहाल अब ये कर्नाटक चुनाव का नतीजा क्या होगा, ये बस एक दिन के बाद आपके सामने होगा। एग्जिट पोल, हालांकि ज़्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी को पहले नंबर की पार्टी बता रहे हैं, बीजेपी को दूसरे नंबर की, कुछ हालांकि यहाँ पर बीजेपी को पहले नंबर की पार्टी बता रहे हैं। लेकिन एग्जैक्ट वोट क्या डला है, साइलेंट वोटर किसकी तरफ है, इससे ये चीज़ें जो है सारी खुलेंगी कल। लेकिन इससे पहले ईवीएम का जो रोना रोया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? क्यों जो है इस तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम साउथ अफ्रीका से आगे, हमारे सोर्सेज ने बताया, जबकि चुनाव आयोग सीधे तौर पर सभी चीज़ों का खंडन कर रहा है। और क्या कांग्रेस पार्टी को ये सब शोभा देता है? चुनाव आयोग ने कहा सबसे पुरानी पार्टी, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। अब इस पर आपकी जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।